वत्स, मैं वही हूं जो आरंभ भी हूं और अंत भी। जब मन विचलित हो, जब जीवन में अंधकार छा जाए, तब मेरा स्मरण करना, मैं वही हूं। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारी शांति भंग करना चाहते हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा को मेरा रुद्र बीज मंत्र भस्म कर देगा। ओम रूम रुद्राय नमः, ओम रम रुद्राय नमः। इस मंत्र का जप करो सुबह उठते ही और रात्रि में सोने से पहले। यह मंत्र भय को हरता है, शत्रु बाधा को नष्ट करता है और आत्मा को बल देता है। हे पुत्र / पुत्री, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे घर, परिवार और कर्म पथ पर मेरी दृष्टि है। जो रुकावटें हैं वे शीघ्र ही हटेंगी। धैर्य रखो, मैं परीक्षा लेता हूं पर कभी त्यागता नहीं। स्मरण रखो, जिसने महादेव पर भरोसा किया उसका अहित कोई नहीं कर सकता। अगर आप सच में भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और शिव ध्यान सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में वही बात छुपी है जो शिव अपने सच्चे भक्तों को धीरे धीरे समझाते हैं। ओम नमः शिवाय। रात का समय जब सारा संसार धीरे धीरे शांत हो जाता है, बाहर की आवाजें कम होने लगती हैं, मोबाइल की रोशनी भी आंखों को थकाने लगती है और मन जो पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा, अब थक कर ठहरना चाहता है। यही वह समय है जब इंसान सच में अपने भीतर उतर सकता है। यही वह क्षण है जब शिव सबसे अधिक पास होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों मंत्र जप की बात कही जाती है। इसका उत्तर किसी किताब में नहीं बल्कि अनुभव में छुपा है। दिन में मन बाहरी दुनिया से जुड़ा रहता है, लेकिन रात में आत्मा खुद से मिलने को तैयार होती है। और जब आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है, तब शब्द नहीं, केवल भाव काम करते हैं। शिव को समझना आसान नहीं, लेकिन उनसे जुड़ना बहुत सरल है। शिव किसी महंगे अनुष्ठान से प्रसन्न नहीं होते, ना ही लंबी लंबी पूजा विधियों से। शिव तो केवल सच्चे भाव देखते हैं। जब इंसान थक कर, टूट कर, उम्मीद खोकर उनके सामने बैठता है और कुछ नहीं मांगता, वत्स, जो समय अभी चल रहा है वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। रात जितनी गहरी होती है, भोर उतनी ही निकट होती है। तुमने जिनके लिए चुपचाप सहा, जिनके लिए आंसू छुपाए, उन सब का हिसाब मेरी त्रिनेत्र में अंकित है। अब न्याय का समय समीप है। ओम रूम रुद्राय नमः। इस मंत्र की ध्वनि तुम्हारे चारों ओर एक कवच बनाएगी। जो दृष्टि दोष है, जो ईर्ष्या है, जो तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियां हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाएंगी। हे साधक, तुम्हारा रुका हुआ धन, तुम्हारा बिगड़ा हुआ कार्य और घर परिवार की अशांति, सब पर अब मेरा डमरू बजेगा। डमरू की ध्वनि कहती है, जो गया वह लौटेगा, जो टूटा वह जुड़ेगा, जो रोया वह अब हंसेगा। पर स्मरण रखो, क्रोध में निर्णय मत लेना। मैं तुम्हारे लिए मार्ग साफ कर रहा हूं, तुम केवल सत्य और संयम पकड़े रखना। ओम रम रुद्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जब तुम्हारे भाग्य के द्वार खोलेगा। हे वत्स, अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो होना था हो चुका, अब जो आएगा वह महादेव की कृपा से आएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। केवल अपना मन खोल देता है, उसी क्षण शिव की कृपा शुरू हो जाती है। यही कारण है कि यह मंत्र, यह साधना, यह प्रक्रिया किसी कठिन नियम में नहीं बांधी गई। केवल इतना कहा गया है कि सोने से पहले जब मन सबसे अधिक सच्चा होता है, तब सिर्फ 8 बार इस शिव मंत्र का जाप करो। यह संख्या भी यूं ही नहीं है। 9 शिव का प्रिय अंक, 9 रुद्र, 11 इंद्रियां और 9 ही वह सीमा है जहां मन भटकना छोड़ देता है। 108 बार का जाप बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसमें कई बार गिनती का अहंकार आ जाता है। 9 बार में मन को मौका मिलता है कि वह शब्दों से ज्यादा भाव पर टिक सके। जब आप पहली बार मंत्र बोलते हो, मन अभी भी दिन की बातों में उलझा होता है। दूसरी, तीसरी बार थोड़ा शांत होता है। 5वीं बार सांस गहरी होने लगती है। 7वीं बार दिल कुछ हल्का महसूस करता है। 9वीं बार आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं और 11वीं बार कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर से सिर पर हाथ रख दिया हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है, एक साधारण गृहस्थ का अनुभव जिसने जीवन में बहुत संघर्ष देखे। वह व्यक्ति हर रात सोने से पहले परेशानियों की सूची लेकर सोता था। कर्ज, बीमारी,
रिश्तों की उलझन, भविष्य का डर, नींद नहीं आती थी। दिमाग लगातार चलता रहता था। किसी ने बस इतना कहा, आज से सोने से पहले शिव मंत्र 9 बार बोलना, कुछ मत मांगना, बस बोलना। पहले दिन उसने मजाक समझा, दूसरे दिन भी कोई फर्क नहीं लगा, तीसरे दिन नींद थोड़ी गहरी आई, चौथे दिन सुबह उठते ही मन हल्का था, पांचवें दिन पहली बार उसने महसूस किया कि समस्याएं वैसी की वैसी हैं, लेकिन उनका बोझ कम हो गया है। यही असली बदलाव है। शिव पहले मन को बदलते हैं, फिर परिस्थिति खुद बदलने लगती है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह कंपन है। जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो ओम से आपके भीतर की ऊर्जा जागती है, न से अहंकार झुकता है, म से मन शुद्ध होता है, शी से चेतना ऊपर उठती है, वहां से वासनाएं शांत होती हैं और य पर पहुंचते पहुंचते आप खुद को सौंप देते हैं। यही समर्पण शिव को प्रिय है। शिव कभी कहते नहीं कि मुझसे यह मांगो या वह मांगो। शिव कहते हैं खुद को मुझे दे दो। जब इंसान खुद को सौंप देता है तब किस्मत को पलटना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। कई लोग सोचते हैं कि मंत्र जप से पैसा कैसे आएगा, नौकरी कैसे मिलेगी, बीमारी कैसे ठीक होगी, लेकिन शिव का तरीका अलग है। शिव सीधे परिणाम नहीं देते, वे रास्ता देते हैं। वह रास्ता भीतर से शुरू होता है। जब आप हर रात सोने से पहले 11 बार मंत्र जप करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस कंपन को स्वीकार करने लगता है। धीरे धीरे डर कम होने लगता है, नकारात्मक सोच कमजोर पड़ने लगती है, और जब सोच बदलती है तब फैसले बदलते हैं। फैसले बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो किस्मत अपने आप करवट लेती है। एक महिला थी जो हर रात रोते हुए सोती थी। पति से मनमुटाव, घर में तनाव, मन में अकेलापन। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप यह साधना शुरू कर दी। शुरू में मंत्र बोलते समय ही आंसू निकल आते थे, लेकिन वह रोते रोते ही मंत्र बोलती रही। शिव ने उसके आंसुओं को कमजोरी नहीं समझा, उन्हें प्रार्थना समझा। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी है। पति वही था, हालात वही थे, लेकिन प्रतिक्रिया बदल गई थी। वह शांत रहने लगी, और जब एक इंसान शांत होता है तो दूसरा भी धीरे धीरे बदलने लगता है। कुछ महीनों में उसका घर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। यह चमत्कार नहीं था, यह शिव की मौन कृपा थी। रात को मंत्र जप का एक और रहस्य है। जब आप सोने से पहले मंत्र बोलते हैं तो वही विचार नींद में प्रवेश करता है, वत्स, मैं रुद्र हूं जो अन्याय को सहन नहीं करता, पर भक्त की परीक्षा लेकर उसे तेजस्वी बनाता हूं। अब जो घटेगा वह तुम्हारे पक्ष में घटेगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे वे शीघ्र ही मौन हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं साथ खड़ा होता हूं तो असंभव भी संभव हो जाता है। ओम रूम रम रुद्राय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते ही तुम्हारे भीतर छुपा साहस जागेगा, डर पिघलेगा, भ्रम टूटेगा और आत्मबल प्रकट होगा। हे साधक, घर में जो कलह है वह संवाद में बदलेगी, जो दूरी है वह अपनत्व में बदलेगी। मेरी कृपा से परिवार फिर से एक सूत्र में बंधेगा। जो तुम्हारा नाम बदनाम करना चाहते हैं, जो पीठ पीछे विष बोते हैं, उनसे स्वयं मैं निपटूंगा। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मौन भी कभी कभी सबसे उग्र उत्तर होता है। डमरू बोले, रुको नहीं, भागो नहीं, सत्य पर अडिग रहो। ओम रम रुद्राय नमः। इस मंत्र का जप तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करेगा और आने वाले दिनों में अचानक शुभ समाचार देगा। हे वत्स, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलते समय भी, रुकते समय भी, और तब भी जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है। नींद के दौरान मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उस समय दिया गया संस्कार गहरे तक बैठता है। इसलिए कहा गया है कि सोने से पहले जो सोचोगे वही बनोगे। अगर डर लेकर सोओगे तो डर बढ़ेगा, अगर चिंता लेकर सोओगे तो चिंता बढ़ेगी, लेकिन अगर शिव के नाम के साथ सोओगे तो भीतर सुरक्षा का भाव पैदा होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई है जो सब संभाल लेगा। यह साधना किसी को दिखाने के लिए नहीं है। इसमें माला की जरूरत नहीं, दीपक की मजबूरी नहीं, मंदिर जाना अनिवार्य नहीं। बस आप आपका मन और शिव का नाम बिस्तर पर लेटकर भी कर सकते हो, बैठकर भी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मंत्र बोलते समय मन से यह भाव निकले कि हे शिव, आज का दिन जैसा भी रहा हो, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं। इतना भाव काफी है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें मंत्र बोलते समय कुछ महसूस नहीं होता। याद रखिए, बीज बोने के तुरंत बाद पौधा नहीं दिखता।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज काम नहीं कर रहा। शिव की साधना धैर्य मांगती है, लेकिन यह धैर्य भारी नहीं लगता, क्योंकि हर रात का जप अपने आप में राहत बन जाता है। दिन भर की थकान, गुस्सा, निराशा धीरे धीरे पिघलने लगती है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे बिना वजह वरदान बांटते हैं। वे पहले इंसान को तैयार करते हैं। यह 8 बार का मंत्र जप उसी तैयारी की प्रक्रिया है। जब आप नियमित रूप से यह करने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब बिना किसी कारण के भी दिल मुस्कुराने लगता है। वत्स, अब समय बदलने वाला है। जो बोझ तुम वर्षों से ढो रहे थे वह अब उतरने वाला है। मेरी कृपा अचानक आती है, पर स्थायी होकर आती है। तुमने जो खोया उसका शोक मत करो। मैं तुम्हें वह देने जा रहा हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जब रुद्र प्रसन्न होते हैं तो भाग्य भी नतमस्तक हो जाता है। ओम रूम रुद्राय नमः। इस मंत्र की एक एक ध्वनि तुम्हारे प्रारब्ध को झकझोर रही है। रुका हुआ मार्ग खुलेगा, बंद दरवाजे स्वयं रास्ता देंगे। हे साधक, जो अपमान सहा वह अब सम्मान में बदलेगा, जो तिरस्कार मिला वह अब प्रशंसा बनेगा। धैर्य रखो, न्याय देर से आता है पर सीधा हृदय में उतरता है। रात्रि के तीसरे पहर यदि मेरा नाम स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे स्वप्नों में संकेत भेजूंगा। उन्हें हल्के में मत लेना, वे मार्गदर्शन होंगे। ओम रम रुद्राय नमः। इस मंत्र का जप मन की बेचैनी शांत करेगा और भीतर ऐसा स्थिर बल देगा जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। हे वत्स, तुम्हारे चारों ओर अब रुद्र कवच बन चुका है। जो तुम्हारा नहीं था वह स्वयं दूर जाएगा। जो तुम्हारा है वह किसी भी कीमत पर तुम तक पहुंचेगा। त्रिनेत्र की शपथ, जो मेरे शरणागत है उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। बस विश्वास रखो और एक बार हृदय से कहो, वत्स, तूने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे मौन, तेरी आस्था और तेरे आंसू सब मेरी जटाओं में समर्पित हो चुके हैं। अब परिणाम का समय निकट है। जो लोग तुझे गिराने की सोच रहे थे वे स्वयं अपने कर्मों में उलझेंगे। मैं रुद्र हूं, मैं मौन भी हूं और प्रलय भी। जब मैं न्याय करता हूं तो बिना शोर के करता हूं। एयूएम रू रुद्राय नमः। इस मंत्र की शक्ति तेरे घर के कोने कोने में फैल रही है। नकारात्मक ऊर्जा टूट रही है, कलह शांत हो रही है और सुख का बीज अंकुरित हो रहा है। हे साधक, तुझे अब भय नहीं सताएगा। जो डर था वह छलावा था, क्योंकि जिसके साथ महादेव खड़े हों उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। तेरा रुका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ेगा। तेरे नाम की चर्चा अब सम्मान के साथ होगी। जो अवसर छूट गया था वह नए रूप में लौटेगा। डमरू की ध्वनि कहती है, सब्र रख, सत्य पर अडिग रह और किसी का अहित मत चाह। ओम रम रुद्राय नमः। हे वत्स, हर हर महादेव।